हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है। तो जैसे ही अब तक हमने क्या क्या पढ़ा कि जैसे ही हम दो ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, आपस में क्या करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी और हीट प्रोड्यूस होने के कारण देयर विल बी अ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। और यू कैन से दैट किस बॉडी के जिसका वर्क फंक्शन क्या होगा, लो होगा, उस बॉडी से जो चार्जेस ट्रांसफर होंगे किसकी तरफ जाएंगे, जिस बॉडी का वर्क फंक्शन क्या होगा, हाई होगा, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि सम चेंजेस इन मास ऑन चार्जिंग अकर, जैसे ही हम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, मान लो एक मेरे पास चार्ज ग्लास रॉड है, उसको मैं किसी भी मेटेलिक स्फीयर के साथ टच करता हूँ या किसी कपड़े के साथ रब करता हूँ, देन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा, मास जो होगा एटम्स का, जो हमारे पास ग्लास रॉड है, ठीक है, उसमें जी मतलब कि जिससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं दूसरी तरफ, जहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं जिस मेटल से, उसमें क्या हो रहा है, मतलब चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ से निकल कर इलेक्ट्रॉन दूसरे में जा रहे हैं। अब जिससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसमें क्या होगा, देयर इज अ स्लाइटली चेंज इन मास ऑन चार्जिंग। ठीक है। मान लीजिए मेरे पास दो ग्लास हैं, दोनों में मैंने क्या किया हुआ है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर फिल किया हुआ है। क्लियर। जैसे ही मैं क्या करूंगा, मान लीजिए एक बूंद ए ग्लास से बी ग्लास में डाल देता हूँ थोड़ी सी, तो इसमें क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम होगा, मतलब थोड़ा सा वॉल्यूम इसमें कम हुआ। जितना इसमें कम हुआ वॉल्यूम, उसके विद रिस्पेक्ट टू बी ग्लास जो मेरे पास है, उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेम कंडीशन इसमें हो रही है। ये जो मैं टॉपिक का नाम ये लिख रहा हूँ यहाँ पे, चेंज इन मास ऑन चार्जिंग, किसके मास की बात कर की जा रही है, ये किसके बात मास की, एटम्स। ठीक है। किनके एटम, जो भी हम मैटर ले रहे हैं, जैसे हमने क्या लिया, ग्लास रॉड। ठीक है। क्लियर। तो लोअर वर्क फंक्शन की तरफ से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे हायर वर्क फंक्शन मटेरियल में, देयर इज अ स्लाइटली चेंज इन मास ऑन चार्जिंग। ठीक है, स्लाइटली। ठीक है, वो इतना स्लाइटली होगा कि उसको हम वेइंग मशीन या किसी भी जो वेट करने वाली मशीन है उसके ऊपर मेजर नहीं कर सकते। ठीक है। क्लियर। ये मैं आगे आपको एक डायग्राम भी बताता हूँ। ओके। सो देयर डज अकर सम चेंज इन मास ऑन चार्जिंग। मान लीजिए अब पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी हैज लॉस्ट सम इलेक्ट्रॉन्स, वही बात, ठीक है, वो लॉस कर रही है, एंड हेंस इट्स मास रिड्यूस स्लाइटली। क्लियर। मेरे पास कोई भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक, मेरे पास मान लो ये एक बॉडी है, ए बॉडी है, इसमें क्या है, मेरे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं। क्लियर। इसका वर्क फंक्शन क्या है, मान लो लो है, इसका वर्क फंक्शन क्या है, लो वर्क फंक्शन है इसका, लोअर वर्क फंक्शन है। अब जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे मैंने इसको दूसरी बॉडी के साथ रब किया, तो इसके जो चार्ज होंगे मान लो वो उसकी तरफ जा रहे हैं। ठीक है। जो बॉडी क्या है, हायर वर्क फंक्शन पे है, जिसकी वर्क फंक्शन क्या है, हायर है। ठीक है, हायर वर्क फंक्शन है, इसकी तरफ जा रहे हैं। अब इसमें से तो चार्ज क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं ना, इसमें क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, और इसमें क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब देयर इज अ स्लाइट चेंज। स्लाइट चेंज क्यों बोला गया मैंने, क्योंकि जो इस एंड के ऊपर चार्जेस थे ना, इस एंड के ऊपर लूज, ठीक है, जो लेस टाइटन थे अपने किसके साथ, एटम्स के साथ, अपनी कोर के साथ, जो लेस टाइटन थे वही मूव हुए। इसके विद रिस्पेक्ट टू जो मैक्सिमम नंबर है ना, जो मेजॉरिटी में नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है, वो क्या है, इसी में रह जाते हैं। ठीक है, बहुत स्लाइटली नंबर ऑफ जो है क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं इसमें। इसमें जैसे मान लो चले गए चार्ज। क्लियर। तो अब इसका इसका जो मास होगा वो चेंज हुआ, मतलब कम हुआ, इसका इंक्रीज हुआ क्योंकि इसमें जा रहे हैं, इसका इंक्रीज हो गया। क्लियर। मतलब ये जो चेंज हो रहा है ना, ये बहुत स्मॉल चेंज होता है। इसको हम नॉर्मल अगर कंडीशन, इन्वायरमेंट कंडीशन में देखें तो इसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। जो चेंज हो रहा है ना, जो चेंज इन मास इन केस ऑफ चार्जिंग, दैट इज नेग्लिजिबल। ठीक है, बट हमें पढ़ना जरूरी है। क्लियर। सो जितना नेगेटिव चार्ज क्या है बॉडी का
गेन किया जा रहा है, ठीक है, उसके विद रिस्पेक्ट टू उतना ही क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस हो रहा है। क्लियर, वाइस वर्सा आप बोल सकते हो। क्लियर, सो हेंस इट्स मास इंक्रीज स्लाइटली। किसका इंक्रीज होगा, बी बॉडी का। इसको मैंने बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। सो जब जैसे ही हम रब करते हैं एक मटेरियल को दूसरे के साथ, तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर ट्रांसफर्ड इज अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मटेरियल बॉडी। वही बात, जो इस बॉडी में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, उसके विद रिस्पेक्ट टू जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बस जितना सरफेस ए बॉडी का किसके टच में आएगा, बी के टच में आएगा, बस उतने उतने सरफेस के, ठीक है, वहां से मूव होंगे। सो hence the charge acquired by friction is a very small fraction of the total positive and negative charge content on the body. So बड़ा slightly change होता है, लेकिन there is a change in mass on charging. Clear? So जैसे ही change in mass आएगा तो क्या होगा, जो लेस टाइटली बाउंड होंगे वो इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल से दूसरे में ट्रांसफर हो जाएंगे, जो स्ट्रांगली बाउंडेड होंगे वो वहीं पे क्या हो जाएंगे, पेयर बना के स्टिक रह जाएंगे मटेरियल में, ठीक है। तो रबिंग की वजह से हमारे पास दो तरह के चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, एक क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज और दूसरे कौन से होते हैं, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, दो तरह के चार्जेस हमारे प्रोड्यूस हुए। क्लियर, सो वी हैव लिस्टेड अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच गेट चार्ज ऑन रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। जैसे हम उनको रब करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उनके ऊपर कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, एंड ऑन द अदर हैंड एक्वायरिंग नेगेटिव चार्ज ऑन रबिंग। और कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनके साथ जब हम रब करते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये कौन कौन से मटेरियल है वो देख लेते हैं हम, ठीक है। कौन कौन से मटेरियल है, जैसे पॉजिटिव चार्ज किन किन मटेरियल के ऊपर आता है वो पढ़ेंगे पहले। पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एक्वायरिंग, पॉजिटिव चार्ज मटेरियल कौन से हैं, मटेरियल्स कौन कौन से, नंबर 1 क्या है, ग्लास रॉड। ग्लास रॉड को जब भी किसी के ऑब्जेक्ट के साथ आप रब करोगे तो इसमें कौन से चार्ज आते हैं, हमेशा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव को एक्वायर करता है। नंबर 2 वुलन क्लॉथ या फर और वुलन क्लॉथ्स। नंबर 3 ड्राई हेयर, हमारे जो ड्राई हेयर होते हैं उनमें भी क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। और वुलन कोट वगैरह, ये सभी जो वुलन चीज़ें होती हैं इनमें पॉजिटिव चार्ज रिक्वायर रहता है हमेशा। अब दूसरी तरफ हम बात करेंगे जिन ऑब्जेक्ट्स को हम रब करते हैं और उनमें क्या आ जाता है, क्या प्रोड्यूस होता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज मटेरियल्स होते हैं। जैसे नंबर 1 सिल्क के क्लॉथ होते हैं जो, ठीक है, जो सिल्क के क्लॉथ होते हैं इसमें हमेशा नेगेटिव चार्ज रहेगा। सेकंड वन इज एबोनाइट, ये मटेरियल होता है एक, ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में इसका मटेरियल का एग्जांपल भी लिया था, एबोनाइट। और यू कैन से दैट रबड़, कोई भी रॉड या रबड़ रॉड जो भी है मटेरियल, इसके ऊपर हमेशा नेगेटिव रहता है। प्लास्टिक हो गया, ठीक है, प्लास्टिक में नेगेटिव रहेगा। और प्लास्टिक का क्या बना होता है, कॉम्ब, ठीक है, अब कॉम्ब के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। सो ये मटेरियल है, कुछ मटेरियल है पॉजिटिव चार्ज कैरिंग मटेरियल्स, और ये है इधर इस तरफ क्या है हमारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये वाले नेगेटिव चार्ज वाले हो गए मटेरियल और ये वाले हमारे पॉजिटिव चार्ज कैरिंग मटेरियल हो गए। क्लियर। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो चार्ज हैं ये ट्रांसफर जो होते हैं इनकी अलग अलग प्रोसेसेस हैं। अब उन प्रोसेस को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस जो हम पढ़ेंगे दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, एंड सेकंड वन जो प्रोसेस है हमारी वो पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो कंडक्शन और इंडक्शन ये दोनों जो शब्द हैं इनमें बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कंडक्शन एंड इंडक्शन। क्लियर। अब देखो ये चेंज इन मास की जो मैं बात कर रहा था कि चेंज इन मास ऑन चार्जिंग क्या होगा, जैसे ही हमारी बॉडी चार्ज हुई ये क्या करेगी, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी या लूज करेगी, ठीक है। सो द चेंज इन मास इज
एक्सट्रीमली स्मॉल। मैंने अभी बताया कि जो जितना पोर्शन उसका कांटेक्ट में आएगा ना, ठीक है, उतना ही उसमें हीट प्रोड्यूस होगी। जितने जितने पोर्शन में हीट प्रोड्यूस होगी, बिल्कुल वॉल के साथ जो अटैच फ्रीली मूवेबल लेस टाइटेंड जो चार्जेस होंगे वही मूव करेंगे। अब थोड़े से चार्ज जाने से, ठीक है, उसके जो ओवरऑल मास में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये देखो, पहले जब बिफोर चार्जिंग अगर हम इसका वेट कर रहे हैं, ठीक है, इसका वेट किया तो क्या आ रहा है, मान लो 50 kg आ रहा है इस स्फीयर का। जैसे ही हमने इसको चार्ज कर लिया, ठीक है, किसी चार्ज इलेक्ट्रोड के साथ टच करके, तो इसमें नेगेटिव चार्ज आया, लेकिन नेगेटिव चार्ज आने के बाद भी इसका वेट क्या है, ये है, ठीक है। ये चार्ज मतलब कि जो चार्ज ट्रांसफर हुआ वो इतना लाइट वेट था उसका, ठीक है। अगर हम आप इसको आप मेटलर्जी में पढ़ोगे ना, बहुत फाइन इसके ग्रेन साइज में पढ़ोगे हायर स्टैंडर्ड्स में, जब आप बीएससी में जाओगे या इंजीनियरिंग करोगे, तो जब आप इसकी एक्सरे करोगे मटेरियल का, या आप इसकी मेटलर्जी पढ़ोगे, तो उसमें आपको माइक्रॉन्स में इसका जो वेट है वो भी इंक्रीज और डिक्रीज देखने को मिलेगा। लेकिन ये इसकी ग्राम्स में ये देख रहे हैं 50 ग्राम, ठीक है, 50 ग्राम। तो इसकी जो यूनिट्स है, ये यूनिट वो एज कंपेरिजन टू माइक्रोन ये बड़ी है। तो जैसे जैसे हम बड़ी बड़ी यूनिट्स में जाते रहेंगे ना, तो ये जो नेग्लिजिबल चेंज है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सो मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड ऑन चार्जिंग, ये भी बोल सकते हो आप, ठीक है। दोनों चीज़ें हैं। अगर आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी करोगे इसके मास की, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करोगे, ठीक है, तो उसमें देयर इज अ चेंज, ठीक है। तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, मास में चेंज देखने को मिलेगा। अगर आप उसकी मैक्रोस्कोपिक स्टडी करोगे, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक स्टडी करोगे, तो आपको जो मास है वो क्या आपको लगेगा, इट रिमेन्स कांस्टेंट और देयर इज नो चेंज, ठीक है। क्या मिलेगा, नो चेंज आफ्टर चार्जिंग, ठीक है। तो ये जो केस बता रहा है इस फिगर में, ये किसमें बता रहा है, मैक्रोस्कोपिक स्टडी बता रहा है ये, ठीक है। तो चेंज होता है लेकिन नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, कुछ एनवायरमेंट कंडीशन में। क्लियर। सो नेक्स्ट है, हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। जैसे मैंने अभी बताया आपको, दो तरह की हम चार्जिंग पढ़ेंगे, एक बाय कंडक्शन और एक बाय इंडक्शन, ठीक है। तो कंडक्शन में क्या होगा, कंडक्शन में क्या होगा, मान लो मेरे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज कैरिंग इलेक्ट्रोड है, जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्जिंग रॉड है। ये क्या है मेरे पास, एक चार्जिंग नहीं, चार्ज्ड, ठीक है, जो पहले से मैंने चार्ज की गई है। अब इसको मैं मान लो किसी भी मेटेलिक स्फीयर के साथ, ये जो किसके ऊपर फिक्स किया हुआ है, एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर। ये मेरा क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड है, इंसुलेटिंग बॉडी से बना हुआ है ये। क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं इसको इसके साथ टच करूंगा, इसमें जो चार्ज ट्रांसफर होंगे वो ग्राउंड ना हो जाए, नीचे ना चले जाएं, इसमें ही रहें, इसीलिए मैंने ये इंसुलेटिंग स्टैंड लगाया, ठीक है। तो जैसे ही मैं पॉजिटिव चार्ज रॉड इसके साथ लेकर आऊंगा, तो बाय कंडक्शन की बात हो रही है, तो बाय कंडक्शन में क्या करूंगा, मैं इसका, इन दोनों का, ये ए बॉडी और बी बॉडी दोनों का फिजिकल कांटेक्ट होगा आपस में, ठीक है। इसको मैं बिल्कुल इसके साथ अटैच करूंगा, बिल्कुल इसके साथ अटैच करूंगा। क्लियर। सो जैसे ही मैं इसको पॉजिटिव चार्ज करेंगे इधर लेकर आऊंगा, तो जो इसमें फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स होंगे नेगेटिवली चार्ज, वो इधर पॉजिटिव होने के कारण क्या हो जाएंगे, इधर अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे इस एंड के ऊपर। और इसके विद रिस्पेक्ट टू जो पॉजिटिव चार्ज हैं, वो इसके जो फारदेस्ट फेस है, ये नियरेस्ट फेस है चार्ज इलेक्ट्रोड के विद रिस्पेक्ट टू, और ये फारदेस्ट है, और दूसरी तरफ क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो इसमें क्या हो जाएंगे, इस एंड के ऊपर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, क्या होगा, चार्ज जो इलेक्ट्रोड है, देयर विल बी अ लूज ऑफ चार्जेस, लूज होगा चार्जेस का, ठीक है। चार्जेस क्या होंगे, इस इलेक्ट्रोड से, चार्ज इलेक्ट्रोड से किस में चले गए, इस स्फीयर में चले गए, मेटल स्फीयर में चले गए, ठीक है, इस मेटल स्फीयर में चले गए। और इस ये जो चार्ज रॉड थी धीरे धीरे क्या हो गई, धीरे धीरे क्या हो गई, अनचार्ज्ड हो गई। ये तो हो गया हमारा, ये हमारा अनचार्ज्ड रॉड में चेंज हो गई इन केस ऑफ कंडक्शन। क्लियर। ओके। तो ये तो था हमारा कंडक्शन। अब जैसे ही हम इसको दूर ले जाएंगे, इसको हम दूर ले गए मान लो, तो क्या होगा, ये हमारा चार्ज्ड स्फीयर हो जाएगा, क्योंकि इसने इसको चार्ज कर दिया खुद, ये इसके चार्ज इसमें चले गए, ये न्यूट्रल हो गया। क्लियर। धीरे धीरे। और इसमें जैसे ही हम इसको दूर लेकर गए, तो कुछ टाइम इसमें जो
अगर तो हम यहाँ पे इसको अर्थ कर देंगे तो ये पॉजिटिव नीचे चले जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, थ्रू आउट द बॉडी धीरे धीरे ये नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी बन जाएगी। क्लियर? तो इसमें क्या होगा, देयर इज अ चेंज, मतलब देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस बिटवीन टू बॉडीज। बट नेक्स्ट केस जो हमारा इंडक्शन का है, उस केस में क्या होगा, ठीक है, ये हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन है। क्लियर? इसको आप ध्यान से पढ़ना। इन चार्जिंग बाय इंडक्शन अ चार्ज्ड बॉडी, मान लीजिए कोई भी चार्ज बॉडी ए है, क्लियर, दैट इम्पार्ट्स टू द अनदर बॉडी बी। ठीक है, ये क्या होगी, इसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। जैसे कंडक्शन के केस में मैंने क्या किया था, चार्ज्ड इलेक्ट्रोड को फिजिकल कांटेक्ट किया था, ठीक है, इसके साथ, स्फीयर के साथ, मेटल स्फीयर के साथ, और उसमें क्या हुआ था, देयर इज अ लॉस ऑफ चार्जेस, लूज ऑफ चार्जेस हुआ था बिटवीन द चार्ज इलेक्ट्रोड एंड मेटेलिक स्फीयर। बट इन केस ऑफ इंडक्शन उसमें हम फिजिकल कांटेक्ट नहीं करेंगे, इसके बीच चार्ज इलेक्ट्रोड और स्फीयर के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। अगर फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, देन देयर इज अ नो लूज ऑफ चार्जेस, इसके चार्ज इलेक्ट्रोड के उसमें उतने के उतने चार्ज ही रहेंगे। ठीक है, हम कुछ डिस्टेंस से, जैसे मान लो ये मेरा स्फीयर है, उसके ये मेरी चार्ज इलेक्ट्रोड है, उसके विद रिस्पेक्ट टू इतना गैप रखेंगे। ठीक है, ये चार्ज इलेक्ट्रोड है, इसका कुछ इन्फ्लुएंस होगा, जहां तक ये इन्फ्लुएंसिंग एरिया हुआ, जहां तक इसके जो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं या कोई भी चार्ज है, ठीक है, वो अपना एक फोर्स जनरेट करता है। ठीक है, यू कैन से दैट कि बाय द मीडियम ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। क्लियर? सो सम चार्जेस ऑफ अपोजिट साइन विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, सो बॉडी ए शैल नॉट लूज एनी चार्ज एज इट इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद बी। ठीक है, कोई भी बॉडी है, ए है, मान लो ये मेरी बॉडी ए है, इसको ए मान लो, और इस बॉडी को क्या मान लो, बी बॉडी मान लो। ठीक है, जो ये हमारा इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये मेरा क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड है, ताकि जो चार्ज लूज ना हो, अर्थ में ना जाए। क्लियर? तो क्या होगा, इसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है। जैसे ही मैं इसको इसके इन्फ्लुएंसिंग एरिया में लेके आया, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इसने क्या किया, इसके नेगेटिव चार्ज क्या किए, अपनी ओर खींचे। ठीक है, जो भी हमारी मेटेलिक स्फीयर था, वो इंडक्शन के थ्रू क्या हो रहा है, इसमें चार्ज हो रहा है। इंडक्शन मीन्स बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर। ठीक है, अब ये चार्ज रॉड है, इसके बीच में ये जो गैप है, इसमें क्या होगा, एयर होगी ना, इसमें एयर होगी, और एयर है तो एयर के छोटे 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 क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। अब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, रैंडमली क्या करते रहते हैं, मूव करते हैं, उनमें भी क्या हो जाती है, वो भी मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, ड्यू टू द इन्फ्लुएंसिंग एरिया ऑफ द चार्ज इलेक्ट्रोड। अब उनमें भी पॉजिटिव नेगेटिव छोटे छोटे हो गए प्रोड्यूस। अब जो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव हुए, तो क्या हुआ, इस पॉजिटिव के कारण इस मटेरियल में जो क्या है, लेस टाइटन पार्टिकल्स हैं, लेस टाइटन चार्ज हैं, जो घूम रहे हैं, लगातार घूमते रहते हैं इस पूरे स्फीयर में, मेटल में और मैटर में, वो क्या है, इसके अपोजिट जो है, जो नियरेस्ट पॉइंट है स्फीयर का विद रिस्पेक्ट टू द ए बॉडी, यू कैन सी दैट चार्ज इलेक्ट्रोड, इधर क्या होने, इकट्ठे होने शुरू हो गए, नेगेटिव नेगेटिव इकट्ठे होने शुरू हो गए, और इसके विद रिस्पेक्ट टू जो फारदेस्ट पॉइंट है, ये वाला, इस एंड वाला बी, ये वाला जिधर पॉजिटिव है, इसके विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव इधर होने स्टार्ट हो गए, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव इधर इकट्ठे हो गए। अब देखो, सारे के सारे नेगेटिव इधर नहीं आए, इस मटेरियल के पूरे नेगेटिव नहीं आएंगे इधर। ठीक है, कितने आएंगे, जितना इसका इन्फ्लुएंस है, चार्ज्ड बॉडी का इन्फ्लुएंस है। ठीक है, मान लो अगर इसका इन्फ्लुएंस है कि वो 4 पॉजिटिव यहाँ पे क्रिएट करके बैठा है जो फ्रीली मूवेबल है, इसके विद रिस्पेक्ट टू 4 ही नेगेटिव इधर आएंगे, और बाकी जो है, जो नेगेटिव पॉजिटिव होंगे, वो इसके बीच में क्या बना लेंगे, अपना स्ट्रॉन्ग बाउंड बना के क्या रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। मतलब अपना जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज रखेंगे वो क्या रखेंगे, 0। मतलब विद इन द, इसमें जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज रहेगा, वो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 इन केस ऑफ इंडक्शन, हमेशा इसमें, क्योंकि इसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट तो नहीं ना हुआ। सो इस केस में, इंडक्शन के केस में जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होगा चार्जिंग बॉडी के ऊपर, वो हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्लियर? सो नेक्स्ट स्टेप जो है इसका, व्हेन अ चार्ज, ये हमने कुछ पढ़ लिया। सो व्हेन द स्फीयर इज ग्राउंडेड,
अब इस केस में देखो हमने क्या किया, चार्ज इलेक्ट्रोड इसके पास ही है कुछ गैप के ऊपर। अब इसमें यहाँ पे नेगेटिव आ गया, इधर क्या था हमारा पॉजिटिव था, इधर क्या था फर्दर एंड पे पॉजिटिव। अब इसको क्या कर दिया हमने, ग्राउंड कर दिया, अर्थ कर दिया। तो ये सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज किधर चला गया हमारा, किसमें चला गया, अर्थ में चला गया। ठीक है, अर्थ में चला गया। अब इस एंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये इसके जो फ्रीली मूवेबल पॉजिटिव चार्ज थे वो नीचे चले गए और ये एंड पूरा क्या पूरा फ्री हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, ये चार्ज इलेक्ट्रोड को हमने यहाँ से हटा लिया। तो ई जो डायग्राम आप देख रहे हो क्या होगा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसके इन्फ्लुएंस के कारण इधर इकट्ठा हुए, ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और जो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव में इसके बीच जो स्टेबल थे वो न्यूट्रली रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारी पूरी की पूरी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द चार्ज पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, ये पूरी दूसरी बॉडी क्या हो गई हमारी नेगेटिवली चार्ज्ड, ये नेगेटिवली चार्ज होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा धीरे धीरे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसके कारण देखो दो चार्ज प्रोड्यूस हो गए, इसके ऊपर पॉजिटिव से पॉजिटिव था और इसके विद रिस्पेक्ट टू इसके ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया। क्लियर। लेकिन इस पूरी प्रोसेस के दौरान जो हमारा ये ए जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, ए से डिनोट कर रहे हैं चार्ज इलेक्ट्रोड को, इसमें क्या होगा, देयर इज नो चेंज इन मास और यू कैन से दैट देयर इज नो चेंज इन देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम ए टू बी, मतलब ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं हुए। ठीक है, क्योंकि गैप था। सिर्फ ए चार्ज इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एक फोर्स जनरेट की थ्रू द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, उसके थ्रू जो स्फीयर था मेटेलिक उसके चार्ज को उसने अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट किया अपनी ओर। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस थ्रू आउट चली इसमें। तो हमने दूसरे एंड के ऊपर जो हमारा बी पोर्शन था स्फीयर का उसको अपोजिटली चार्ज कर दिया। ठीक है, जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव था उसके ऊपर क्या आ गया, हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया। तो भाई बच्चों ये था हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब नेक्स्ट जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें हम क्या ले रहे हैं, दो स्फीयर ले रहे हैं। ठीक है, सो देयर आर टू स्फीयर्स। क्लियर, उसमें हम क्या लेंगे, टू स्फीयर्स। ध्यान से देखना, ये भी दो स्फीयर्स को चार्ज करेंगे हम। क्लियर, सो हाउ वी चार्ज टू मेटेलिक स्फीयर्स, ये भी प्रोसेस कौन सी है हमारी, ये भी हमारी इंडक्शन ही है, ये भी क्या है चार्जिंग बाय, ये भी हमारी इंडक्शन ही है। ठीक है, लेकिन इसमें एक जो डिफरेंस आ गया, कौन सा डिफरेंस आ गया भाई, हमारे पास जो स्फीयर्स हैं वो दो हैं, मेटेलिक स्फीयर्स दो हैं। मतलब अब दोनों को हमने चार्ज करना है विद द हेल्प ऑफ चार्ज्ड क्या इलेक्ट्रोड या चार्ज रॉड आप बोल सकते हो। ठीक है, सो हमने दो स्फीयर्स ले लिए ए और बी, ए एंड बी दोनों ले लिए, जो कि इंसुलेटिंग स्टैंड्स के ऊपर हमने उनको चिपकाया हुआ है ऊपर। ठीक है, आप देख सकते हो डायग्राम में। क्लियर, सो लेट अ पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड हमने किसके पास लेकर आए, ये दोनों स्फीयर्स के पास। पहले देखो दोनों स्टेबल हैं, जैसे ही हम ये चार्ज्ड इलेक्ट्रोड जो है इसके पास लेकर आएंगे, चार्ज्ड रॉड बोल सकते हो आप दोनों। और एक इसमें आप और ध्यान से देखो कि दोनों जो स्फीयर्स हैं वो एक दूसरे को क्या हो रहे हैं, फिजिकल टच है दोनों का। ये देखो कुछ भी गैप नहीं है दोनों में, यहाँ पे है कोई गैप नहीं है ना, ये देखो यहाँ पे बिल्कुल एक दूसरे के साथ टच है। क्लियर, तो क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ द स्फीयर्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द रोड। अब देखो दोनों में क्या, क्यों दोनों के हुए, क्योंकि दोनों में फिजिकल कॉन्टेक्ट है। जैसे मैं ए के पास लाऊंगा इसको, तब भी दोनों के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसकी और अट्रैक्ट होंगे। क्लियर, अगर मैं बी के पास भी इसको लेकर आऊंगा चार्ज रॉड को, तो भी दोनों के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड द चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। क्लियर, सो क्या होगा उसके बाद, सो देयरफॉर लेफ्ट सरफेस ऑफ लेफ्ट स्फीयर ए हैज अ एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड राइट सरफेस ऑफ राइट स्फीयर बी हैज एन एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या होगा, ध्यान से देखना, ये मैं पॉजिटिव चार्ज कैरिंग चार्ज रॉड लेकर आया, पॉजिटिव ने इसके जो नेगेटिव थे उनको अपनी ओर अट्रैक्ट किया। ठीक है, इंडक्शन के थ्रू, किसके प्रोसेस के थ्रू, थ्रू इंडक्शन, क्योंकि यहाँ पे गैप है।
इसने इसको नेगेटिव को अट्रैक्ट किया। अब इसके विद रिस्पेक्ट टू, अब इस एंड के ऊपर क्या हो गया, क्या इकट्ठे हो गए भाई, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो गए। अब इसका इसके साथ फिजिकल कांटेक्ट है, मतलब यहाँ पे क्या हो रही, कंडक्शन हो रही है, समझ रहे हो ना। अब इसका इसके साथ फिजिकल कांटेक्ट है। अब जैसे इसका फिजिकल कांटेक्ट है, इस ये पॉजिटिव चार्ज इसके क्या नेगेटिव को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो गए, इस ये जो कांटेक्ट एरिया है ये क्या हो गया, न्यूट्रल। ये क्या हो गया, न्यूट्रल। अब ये न्यूट्रल हो गया, और एक इसके बीच में जो, क्योंकि सारे के सारे तो चार्जेस फ्रीली मूवेबल नहीं होते, जो फ्रीली मूवेबल है वही अट्रैक्ट होंगे और वही रिपेल होंगे। ठीक है, अब इसमें नेट इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, 0। ठीक है, और यहाँ पे भी ये न्यूट्रल हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब अगर इधर नेगेटिव है, ये नियरेस्ट एंड के ऊपर क्या हुए, नेगेटिव इकट्ठे हुए चार्ज इलेक्ट्रोड के कारण, इधर पॉजिटिव हुए, इसके विद रिस्पेक्ट टू इधर नेगेटिव हुए, तो ये न्यूट्रल हो गया। अब इधर नेगेटिव हुए तो इसके विद रिस्पेक्ट टू कुछ पॉजिटिव चार्ज इस जो बी का राइट सरफेस है उसके ऊपर बी के क्या हो गए, पॉजिटिव, और ए के लेफ्ट के ऊपर नेगेटिव हो गए बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज रॉड। क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या, और इसमें ये भी बात है पढ़ने वाली कि जो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द स्फीयर हैव नॉट अकोमुलेटेड ऑन द लेफ्ट सरफेस ऑफ द स्फीयर, जो इसमें है सारे के सारे नहीं होंगे, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, जो लेस टाइटली बाउंडेड है, जो फ्रीली मूव कर रहे हैं वही सरफेस के ऊपर आ रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। जो स्ट्रांगली बाउंडेड है वो अपने स्टेबल हैं। ठीक है, वो अपने एटम को स्टेबल किए हुए हैं, और जिसके कारण मेटल्स एक सॉलिड में एग्जिस्ट करती है। क्लियर। तो उसके बाद ये हमने ए स्टेप किया, ए के बाद बी कर लिया। ठीक है, बी के बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में द अकोमुलेटेड फर्दर द अकोमुलेटेड चार्ज वुड रिमेन ऑन द सरफेस एज शोन टिल द ग्लास रॉड इज हेल्ड नियर द स्फीयर ए। मतलब जितनी देर आप इस ग्लास रॉड को, इस चार्ज रॉड को इसके पास रखोगे तब तक ये कंडीशन सेम रहेगी। ठीक है, ये देखो ये कंडीशन हमारी सेम रहेगी। क्लियर। अब क्या बोलेंगे, सेपरेट द स्फीयर। नेक्स्ट जो स्टेप है सी स्टेप, ये वाला, ये अब क्या करेंगे हम, इसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट था, अब इनको क्या कर दिया, फिजिकल कॉन्टैक्ट हटा दिया दोनों का। ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर, मतलब थोड़े से गैप के ऊपर उसको दोनों को रख देंगे। जैसे ही हमने रखा तो क्या होगा, द टू स्फीयर्स कैरी अपोजिटली चार्जेस। दोनों के ऊपर क्या होगा, अपोजिट चार्ज होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो इधर नेगेटिव नेगेटिव होगा था, इधर पॉजिटिव। अब गैप बढ़ा दो, जैसे ही गैप बढ़ाया ये तो चार्जेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, ये वाला, और इसमें भी। ठीक है, अब इस केस में और इस केस में, इस डायग्राम में और इस डायग्राम में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है, यहाँ पे हमने ग्लास रॉड हटाई नहीं है, यहाँ पे रखी है, तो नेगेटिव इधर ही है। अब इस केस में क्या हुआ, हमने ग्लास रॉड को हटा दिया, जैसे ही हटाया तो ये हमारा नेगेटिव, जो इसका नेगेटिव था, अब इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। अब ये वाले पॉजिटिव और ये वाले नेगेटिव में अट्रैक्शन होगी, क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी। क्लियर। इसके कारण यहाँ पे पहले क्या प्रोड्यूस हो रही थी, रिपल्शन, इस केस में इस एंड। ठीक है, समझ रहे हो, रिपल्शन नहीं, तब भी यहाँ पे क्या थी, अट्रैक्शन ही थी। अब जैसे ही इसको रिमूव किया तो इसमें क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई, क्योंकि इसमें पॉजिटिव आ गया था इसके कारण, और इसी के कारण इसमें नेगेटिव था। अब नेगेटिव अपोजिटली चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये एक दूसरे की तरफ खींचे चले गए। ठीक है, तो फिर ये पॉजिटिव इधर आ गए और ये वाले जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन थे ये इधर आ गए। मतलब अब इन दोनों स्फीयर्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर। इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ चार्ज्ड इलेक्ट्रोड और रॉड, चार्ज रॉड के रिमूवल के बाद भी हमें इनमें फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ये क्या इससे प्रूव होता है कि एक चार्ज इलेक्ट्रोड विदाउट लूजिंग इट्स चार्जेस, ये क्या करेगी, दो स्फीयर्स को क्या करेगी, चार्ज करेगी, क्योंकि दोनों में अट्रैक्शन आ गई ना। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या बोलेंगे, व्हेन द स्फीयर आर नाउ सेपरेटेड वाइडली। अब इनका डिस्टेंस हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, देखो इसके कंपैरिजन यहाँ पे बढ़ा दिया। क्लियर। जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो ये इनका चार्ज होगा ये
थ्रू आउट द ए स्फीयर, जो इसके विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज है वो इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब पूरे के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, और इसके विद रिस्पेक्ट टू बी के ये वाले चार्ज बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इसमें ये पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब थ्रू इंडक्शन हमने दो बॉडीज के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट चार्ज इंड्यूस्ड कर दिए। ठीक है, इसके ऊपर क्या कर दिया नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव, मतलब दोनों अपोजिटली चार्ज बॉडी हमने बना दी। ठीक है, सो ये कैसे हुआ, ठीक है कैसे हुआ, दैट इज बोथ बॉडीज चार्ज बाय इंडक्शन। ठीक है, सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इंडक्शन बोलेंगे। तो बच्चों ये आपको आज का टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, कि इसमें क्या कैसे जो मास ऑफ चार्जेस हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ड्यूरिंग चार्जिंग। ठीक है, हाउ वी कैन चार्ज टू मेटेलिक स्फीयर्स। ठीक है, सो व्हाट आर द फिजिकल कंडीशंस ऑफ चार्जिंग मटेरियल। ठीक है, व्हेन वी पुट अ चार्ज रॉड नियर टू द मेटेलिक स्फीयर। ठीक है, क्या क्या होता है, कैसे देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स बिटवीन द टू बॉडीज। ठीक है, कैसे होगा वो, तो इसको ध्यान से फिर दोबारा देख लेना लेक्चर को। ठीक है, हर कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ेंगे नहीं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।